राम राम किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो आलू की फसल है उसमें अगहती झुलसा किस तरह से पहचानें और अगहती झुलसा को कंट्रोल करने की दवा के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इस समय जो है अगहती झुलसा का आने का समय है, क्योंकि टेम्परेचर है वो लो हो चुका है और इस समय हमने अपनी आलू की फसल में विशेष ध्यान नहीं दिया अगहती झुलसा का। और हमारी इस समय आलू की फसल है हरी भरी है, लेकिन हमने अगहती झुलसा का अपनी आलू की फसल में ध्यान नहीं दिया तो हमारी आलू की फसल है कुछ ही समय में बर्बाद हो सकती है। तो हमें अपने आलू की फसल के लिए बचाने के लिए अगहती झुलसा को किस तरह से अपने आलू की फसल में पहचानेंगे और ये किस रोग के कारण आता है, किस कवक के कारण ये आता है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और कितनी मात्रा में कौन सी दवा का उपयोग करेंगे इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने आलू की क्रॉप कर रखी है और क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैसेज के माध्यम से हमसे खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगहती झुलसा को किस तरह से हम पहचानेंगे। क्योंकि इस समय जो है अगहती झुलसा का आने का समय है और इस समय अगर हमने आलू की फसल में लापरवाही कर दी और हमारे आलू की फसल इस समय अच्छी खड़ी हुई है, लेकिन उसमें अगहती झुलसा नीचे से प्रारंभिक स्टेज में स्टार्ट हो गया और हमारे आलू की जो फसल है हमने उसमें ध्यान नहीं दिया, तो हमारी आलू की फसल है बर्बाद हो सकती है। तो हम उस आलू की फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए पहचान की जब हम बात करें तो जिस फसल में मैं खड़ा हुआ हूँ उसमें अगहती झुलसा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करूँ अगहती झुलसा की, तो यह जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं आलू की जो फसल में अगहती झुलसा में जो पत्तियाँ होती हैं उनमें काले काले रंग के धब्बे पीछे दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों पर ऊपर भी धब्बे दिखाई काले काले रंग के दिखाई देते हैं। इस तरह के अगर पत्ते पर धब्बे आपके आलू की फसल में पहले यह निचली पत्तियों से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे यह ऊपरी वाली पत्तियों पर बढ़ता चला जाता है और इस तरह के पत्ते पर धब्बे आपके जो है पीछे आप मुड़ाकर देखेंगे तो काले काले रंग के धब्बे साफ दिखाई देते हैं। ऊपर पत्ती पर काले काले रंग के धब्बे, ये बीच में पत्ती के काले काले रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं, साइड से काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। इस तरह के धब्बे अगर आपके आलू की फसल में दिखाई दें तो यह जो है अगहती झुलसा के लक्षण है। इस तरह के अगर लक्षण आपके आलू की फसल में दिखाई दें तो आप हमेशा ध्यान रखें कि हमारे आलू की फसल में अगहती झुलसा का प्रकोप हो चुका है। यह जो रोग होता है अल्टरनेशिया सोलेनाई एक फंगस होता है, उसके कारण यह रोग हमारे आलू की फसल में दिखाई देता है। इस रोग को कंट्रोल करने की अगर हम प्राथमिक उपचार की जब हम बात करें तो पहले हमें इस रोग को कंट्रोल करने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारी आलू की फसल में अगर यह रोग आए उससे पहले हम इसे कंट्रोल कर लें, तो उसके लिए हमें अपने आलू की फसल में फफूंदीनाशक का समय समय पर स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर यह रोग आपके आलू की फसल में आया हुआ है तो इसको कंट्रोल करने की दवा की जब हम बात करें तो स्काईलार्क इंडिया ये प्रोडक्ट लेकर आया। इसे आप अपने आलू की फसल में 250 ml पर एकड़ के अनुसार या 2 ml पर लीटर पानी के अनुसार अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं इस फफूंदीनाशक का, तो ये हमारे आलू की फसल में जो अगहती झुलसा है उसको रोकने का काम करता है। अगर इमेज में टेक्निकल की हम बात करें तो इमेज में जो टेक्निकल होता है एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% और प्लस टेपिंकेनोजोल इसमें जो होता है 18.3% एससी फॉर्म में होता है। इस टेक्निकल का अगर आप अपने आलू की फसल में 250 ml पर एकड़ के अनुसार अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे आलू की फसल में जो अगहती झुलसा आया हुआ है उसको बेहतरीन तरीके से यह रोकने का काम करता है। किसान भाइयों, इसके साथ एक इंसेक्टिसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में आप एसिटामिप्रिड 20% एसपी फॉर्म में आता है इलेक्ट्रा,
इसको मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ में एक स्टिकर का भी मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। स्टिकर में आप जो कार्बेट नाम से ये स्टिकर आता है, इसे 5 ml पर टंकी के अनुसार अगर उपयोग में ला लेते हैं तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे आलू की फसल में जो अगैती झुलसा आया हुआ है उसको कंट्रोल करने का यह जो है दवाएं काम करती हैं। किसान भाइयों, यह जो टेक्निकल है स्काईलार्क इंडिया का इमेज बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल है और अगैती झुलसा पर बहुत ही अच्छा काम करता है। किसान भाइयों, आप अपने आलू की फसल में इस समय सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। अगर इस समय सिंचाई का विशेष ध्यान रखते हैं तो आप अपने आलू की फसल में जो अगैती झुलसा है आने को कुछ हद तक रोक सकते हैं। बाकी समय समय पर आप अपने आलू की फसल में फफूंदीनाशक का स्प्रे कराते रहते हैं, तब भी आपके आलू की फसल में जो अगैती झुलसा के लक्षण है कम दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके आलू की फसल में अगैती झुलसा के लक्षण इस तरह से दिखाई दें तो आप अपने आलू की फसल में लापरवाही नहीं करें, आप स्प्रे अवश्य कराएं। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान जय जवान। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अन्य किसानों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य किसानों को भी भला हो सके। अगर आपने एक किसान का भला कर दिया तो आपका भला तभी होगा जब दूसरों का भला होगा। जब दूसरे का भला होगा तो ऑटोमेटिकली आपका भी भला होगा। तो किसान भाई, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान जय जवान।